बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे देसी मुर्ग रोस्ट। ये कैसे बनता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देसी मुर्ग रोस्ट बनाने के लिए मैंने देसी मुर्ग लिया है और इसको सफाई कर ली है अच्छे से और धो लिया है और ब्रीक ये मैंने कट लगा दिए इसको ताकि गल जाए। तो दोस्तों, इसको मसाला लगाने के लिए मैंने आधा कप दही ली है और उसमें पपीता मैंने ग्राइंड करके डाला है और 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्च, ये मैंने इसको मसाला लगाना है। तो मसाला मैंने लगा दिया दोस्तों और इसको पतीली में पानी डाल के 2 लीटर उसमें इसको बॉयल करेंगे। तो दोस्तों, बॉयल आ चुका है और मैंने एक साइड इसकी गला ली है। अब दूसरी साइड मैंने इसका रुख चेंज कर दिया था। तो चेक करते हैं, गला है हमारा, अभी गला नहीं है पूरी तरह। तो फिर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया इसको। तो फिर से चेक करेंगे इसको। ये देखें, गलने पे आ गया हमारा। तो माशाल्लाह फिर से चेक करेंगे। मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। तो अब इसको चेक करेंगे। तो माशाल्लाह बेहतरीन गल चुका है। दूसरी तरफ हम मसाले बनाएंगे। मैंने आधा कप टमाटो केचप ली है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है, 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया और हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया और ये इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हल करेंगे। तो जो मैंने आधा कप टमाटो केचप ली है ये भी इसी में ऐड करेंगे और इसको हल करेंगे हाथों की मदद से। तो दोस्तों, मैंने रोस्ट थोड़ा स्पाइसी रखा है। दूसरी तरफ हम इसको 10 मिनट तक बेकिंग पे लगाएंगे। तब तक ये हमारा बेक होगा। तो हम दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मसाला मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब हम मैंने इसको अच्छे से मसाला लगा दिया और मसाला मेरा बिल्कुल A1 लग गया। और ये देखें, दूसरी तरफ मैंने 2 आलू लिए थे, इसके चिप्स बना लूँगा। और ये बेकिंग स्टीम के लिए मैंने स्टैंड लिया है और मसाला इसमें डाल दिया था। तो माशाल्लाह मैंने आधा घंटा इसको स्टीम लगाई है। तो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को बदनज़र से बचाए। मिलते हैं।